मैं आप तक आ रही हूं, ये तो यानी कि एक स्वीकारोक्ति हुई बीजेपी की कि एंटी इनकम्बेंसी है, जवान नाराज हैं, किसान नाराज हैं, ये एक स्वीकारोक्ति हो गई जब 6,000 से 10,000 का फैसला हो गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बावजूद और अग्निवीर को घोषणा हो गई पक्की पेंशन की, हरियाणा के अग्निवीर अब पक्की पेंशन वाली नौकरी पाएंगे, तो इटसेल्फ एक्सेप्टेंस ऑफ बीजेपी। मुझसे पूछा आपने? अनंत, आप ही से सवाल। 2 विजय हैं, हालांकि थोड़ा गड़बड़ होगा। अनंत विजय। हाँ ठीक है। मैं गरिमा जी बहुत देर से 2 चीजों को सुन रहा हूं। एक तो राहुल गांधी के स्ट्राइक रेट की आप बात अपने इंट्रो से लेके बाद के चर्चा में भी लगातार कर रही हैं, निरंतर उस पर आपने फोकस किया हुआ है। मुझे आई एम क्यूरियस टू नो, मुझे लगता है कि यह जानना आवश्यक है कि जब राहुल गांधी की स्ट्राइक रेट करती हैं और फिर इंडिया ब्लॉक की सीट की बात करती हैं तो थोड़ा सा एक महीन सी रेखा दिखाई देती है कि बात हम राहुल गांधी के स्ट्राइक सीट की करते हैं और जब कन्वर्ट करते हैं तो इंडिया ब्लॉक की। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि शायद गरिमा जी ये मानती होंगी कि राहुल गांधी की वजह से ही इंडिया ब्लॉक के सीटों में फायदा हुआ, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे मतलब दिल्ली में तो हुआ नहीं, चाहे हरियाणा में 5 सीट मिले, चाहे जहां भी मिले। मुझे जो दूसरा प्रश्न नहीं, उसका माइन्यूट डाइसेक्शन भी आप कहेंगे अनंत, तो मैं माइन्यूट डाइसेक्शन भी आपके सामने रख दूंगी। भाई कांग्रेस ने 56 सीटें जीती, सहयोगी ने 14 जीती, कांग्रेस ने 49 सीटें जीती, सहयोगियों की अपेक्षाकृत कम सीटें रही, तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ। मैंने इस हिसाब से एनालिसिस रखा, लेकिन आप अपनी बात कह लीजिए। आपके एनालिसिस पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं तो अपनी समझ पे प्रश्न उठा रहा हूं कि जैसे ही आप विरोधी दल की संख्या जोड़ती हैं परसेंटेज में थोड़ा फर्क हो जाता है। खैर छोड़ दीजिए इसको। दूसरी बात मुझे इस डिस्कशन में थोड़ी परेशान कर रही है वो ये कि लोग कह रहे हैं कि चुनावी कोड ऑफ कंडक्ट लागू और घोषणा हो रही है। क्या ये घोषणा करना कोई चुनावी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है? क्या नेता चुनाव में बोलते नहीं है? क्या राज्य सरकारों में या जो नेता प्रतिपक्ष है या जो प्राइम मिनिस्टर बोलता है, अब नेता बोलने में। आती हूँ विनोद जी आ रही हूँ। अनंत विजय प्लीज कैरी ऑन। You will give me a chance. He is contradicting me. Certainly, don't worry. Certainly, अनंत विजय। मैं यही कह रहा हूं कि अभी आप इस बात पर लगातार बल दे रहे हैं, आप और आपके पैनलिस्ट, कि चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री 6,000 से 10,000 बढ़ाकर करने की बात कैसे कर सकते हैं, अग्निवीर की बात कैसे कर सकते हैं भैया आपने। लेकिन अनंत विजय, मैंने जो पहला सवाल पूछा इस पर भी आएंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर। सवाल तो मैंने ये पूछा, भाई हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी, जवान की, पहलवान की, किसान की नाराजगी है, ये इन घोषणाओं से रिफ्लेक्ट हुई ना, इसमें कौन सा गलत सवाल है अनंत विजय? भाई 6,000 से बढ़ाकर किसान सम्मान निधि 10,000 करने का फैसला, अगर हरियाणा चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद 5 दिन पहले ऐलान कर रहे हैं, इटसेल्फ एक्सेप्टेंस है कि नहीं है? किसान नाराज हैं, अग्निवीर नाराज हैं। ये देखने का तरीका है गरिमा जी। आप यू आर फ्री टू जंप ऑन टू एनी कंक्लूजन। आप किसी भी कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसे आपके पैनलिस्ट किसी भी कंक्लूजन को पर जाने के लिए स्वतंत्र है। मैं ये सोचता हूं कि राजनीतिक दलों में जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत हर एक दल को, प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनावों के दौरान वादे करने की घोषणा की गई है। उसके अर्थ निकालना, उसके फलितार्थ निकालना, उसके बाकी चीजों का विश्लेषण करना, वो दायित्व वो उस पर है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता है कि हर चुनाव के पहले कोई भी, इस देश ने तो वो भी दौर देखा है ना कि जब प्रधानमंत्री परेशान होकर कहते थे कि ताला खुलवा दो, है ना। इस देश ने बहुत सारे दौर देखे हैं। तो प्रधानमंत्रियों के बारे में अगर हम बात करने लगेंगे तो फिर वो अतीत की बात हो जाएगी। लेकिन अनंत विजय भाई, बीजेपी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को तो फेस कर रही है, इनकम्बेंट सरकार है, चुनौती होगी। नायब सिंह सैनी को हटा दिया ना, 6 महीना नायब सिंह सैनी को बनाया ना ओबीसी मुख्यमंत्री। 9 साल 118 दिन मुख्यमंत्री रहे ML खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। हटाना पड़ा, ओबीसी का चेहरा लाना पड़ा, यानी कि वो जो जाट सेंटिमेंट है
या फिर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है उसे रिमूव करने की कोशिश हुई ना? बिल्कुल हुई। मैं कब मना कर रहा हूं इस बात से? मैं तो आपकी बात से सहमति प्रकट करते हुए कह रहा हूं कि गुजरात में भी तो यही मॉडल अपनाया गया था, वहां तो सक्सेसफुल हुआ ये मॉडल। हाँ, ठीक है ना? गुजरात में भी यही मॉडल हटाया गया कि एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए नए चीफ में पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया, सारा मंत्रिमंडल बदल दिया सारा और रिकॉर्ड मंत्रिमंडल। विक्ट्री भी हुई। तो हाँ, हर राजनीतिक दल के अपने राजनीतिक दांव पेच होते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं, हम अपने हिसाब से उसका विश्लेषण करते हैं। किसी को कांग्रेस अच्छा लगता है, मुझको भारतीय जनता पार्टी अच्छा लगता है, किसी को मतलब है तो सबका पक्ष अपना अपना। हाँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पत्रकार निष्पक्ष नहीं होता, वो तटस्थ रहने का प्रयास करता है। लेकिन अनंत विजय, ये तो साधुवाद देना पड़ेगा मुझे आज डिबेट में आपको कि आपने भी एक स्वीकारोक्ति की, लेकिन